चलिए आपके पास है पावर P और पावर P के लिए आपको चाहिए फोकल लेंथ और आपको पता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड F, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं P और F के बीच में जो रिलेशन है उसके लिए। चलिए फॉर फार विजन की बात करते हैं। सबसे पहले किस कौन से विजन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिया है ना, दो पावर दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं फार विजन की बात करते हैं। तो आपको पावर कितना दिया है फार विजन के लिए बेटा? फार विजन के लिए पावर दिया है -5.5 डायोप्टर दिया है, ठीक है। फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है, इसलिए आपको मीटर में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा -5.5 मीटर की मीटर इनवर्स। क्या लिखूं, बोलो फटाफट, दिमाग में तुरंत लाइन होनी चाहिए, तुरंत लाइन होनी चाहिए। ये लिखूं या मीटर बराबर था, मीटर परफेक्ट था। पावर के लिए जो यूनिट होगा वो क्या होगा, m × -1, ठीक है, m⁻⁻1। चलिए फार विजन के लिए कितना हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला है F = 1/p, इट इज 1/-5.5, सो मीटर इनवर्स। ये ऊपर जाएगा, ये मीटर हो जाएगा 1/-5.5 माइनस क्या होगा आपको पता होना चाहिए, या फिर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। और कैलकुलेशन आपको खुद को करना है कि 1/5.5 क्या होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको खुद को करनी है। चलिए अभी नियर विजन की बात करते हैं, नजदीक में। उसके लिए आपको पावर दिया है P की वैल्यू, आपको पावर कितना दिया है बेटा, पावर दिया है +1.5 डायोप्टर, जिसको आप बोलते हो +1.5 मीटर इनवर्स। चलिए आपके पास फॉर्मूला है F का, F = 1/p, और ये हो जाएगा 1/p यानी 1.5 यानी आपको प्लस ब्लैंक मीटर ये मिलने वाला है। उसमें मिलेगा माइनस मीटर, माइनस में वैल्यू मिलेगी, इसमें आपको प्लस में वैल्यू मिलेगी, ठीक है, मीटर। और आप एक चीज ये भी मैं बता दे सकता हूँ कि आप मीटर और माइनस सेंटीमीटर में आप कर सकते हो। डिवाइड करना आता है ना, कि भूल गए हो 10th में आके, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए, ये आपको अपने आप से फील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या पूछा है, अभी देखिए, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। हाँ, अभी जो हमने मायोपिक थी ना, ये वाला, उसमें क्या था, 1.2 मीटर पे था। अब यहाँ पे कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर पे। चलिए फिर क्या बोल रहा है, देखिए, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। वही पंगा फिर से करना है। क्या बोला उसने कि अगर मायोपिक आई है, वो क्या कर सकती है, द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। ओके, 80 सेंटीमीटर तक ही देख सकती है, 80 सेंटीमीटर से आगे वो पर्सन नहीं देख सकता। इसका मतलब कि उसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर पे होगा। यानी अभी हमें जो लेंस यूज करने वाले हैं वो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, मायोपिक पर्सन है, मगर उसका जो इमेज है वो 80 सेंटीमीटर तक पहुंच जाना चाहिए, 80 सेंटीमीटर से दूर नहीं जाना चाहिए, 80 सेंटीमीटर से पहले पहुंचना चाहिए। चलिए क्या करने वाले हैं हमें कितने लेंस तो हम यूज करने वाले हैं कॉनकेव, मगर उसका फोकल लेंथ और पावर क्या होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स फाइंड इट। चलिए आपको यहाँ पे पता होगा, ये शायद क्वेश्चन नंबर है 5th होगा,
फिफ्थ है एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन। मायोपिक पर्सन है और उसका आपको दिया है 80 सेंटीमीटर तक ही वो देख सकता है। अब मायोपिक पर्सन होगा वो, उसको आप बोलते हो नियर साइटेडनेस, यानी वो दूर की चीजें नहीं देख सकता। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को दूर ही रखते हैं, उसको दिखाना पड़ेगा ना दूर की चीजें। अभी माइनस की मैं बात नहीं करने वाला हूं, क्यों मैंने माइनस लिखा +2 लिखा, ठीक है। और v आपको लिखना पड़ेगा -80 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उसके बियॉन्ड में नहीं देख सकता। तो हम जो ग्लास लेंगे वो, यानी कि जो लेंस लेंगे, उस लेंस का जो इमेज है हमें 80 सेंटीमीटर तक मिल जाना चाहिए। चलिए मैंने वही किया, सेंटीमीटर है तो क्या मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं या फिर सेंटीमीटर में ही रखूं? क्या सोच रहे हो आप, क्या करना चाहिए? अगर आप सेंटीमीटर में रख रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको f सेंटीमीटर में मिलेगा। चलिए सेंटीमीटर में ही रखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, आपको f फाइंड करना है। हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। चलिए 1/v की बात करें तो 1/-80 माइनस u हो जाएगा -∞। वही पुराना वाला -80 प्लस 1/∞, इसको नहीं को चलेगा, ये हो जाएगा 1/f = -1/80। चलिए 1/80 हो गया। रेसिप्रोकल कीजिए, f इज -80 सेंटीमीटर। अगर हम मीटर की बात करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पावर p के लिए मुझे मीटर चाहिए, तभी जाके वो डायोप्टर में कन्वर्ट होगा, है ना। मीटर तो चाहिए ही चाहिए। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे -0.80 मीटर या फिर 0.8 मीटर आप बोल सकते हो, ठीक है, 0.8 मीटर। चलिए पावर देखो, दोनों एक ही तरह के, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई। पावर p, चलिए नाउ p = 1/f यानी 1/-0.8। अभी = ब्लैंक डायोप्टर। डिवाइड आपको खुद को करना है, ठीक है। तो ब्लैंक डायोप्टर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको पता चल गया कि मुझे क्या करना है बेटा, मुझे ये करना है कि मुझे कॉन्केव लेंस का यूज करना है जिसकी फोकल लेंथ -0.8 मीटर हो और उसका पावर जो भी आप गिन के लेके आओ उतने डायोप्टर होना चाहिए। तभी वो जो ऑब्जेक्ट्स है जो इंफिनिटी से आ रहे हैं, इनफाइनाइट पोजीशन से आ रहे हैं, इंफिनिटी से आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स में से जो आने वाले रेज है, उन ऑब्जेक्ट्स को मैं क्लियरली देख सकूंगा। समझ में आया? ये मायोपिया दिया है। अभी आगे इन दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आएगा हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस। देखिए नाम लिया और शायद हाजिर भी हो गए होंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 7 है, वही है कि आपको यहाँ पे बोला गया है आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। किसका? आपको डायग्राम ड्रॉ करना है हाइपरमेट्रोपिया। तो हमने जब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा था तब हमने ये डायग्राम्स ड्रॉ किए थे, ठीक है। तो थोड़ा एक बार वो रिवाइज करके आइए आगे के लेक्चर्स में, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक बार देख तो लेते ही हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। चलो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे
हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसको आप फार साइटेडनेस बोलते हो, यानी आपको दूर की चीजें दिखाई देती है, नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, क्यों नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती है? क्योंकि जो नजदीक से आने वाले जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स नजदीक पे होंगे उससे आने वाले जो लाइट रेज है उससे बनने वाली इमेज हमें रेटिना के पीछे की ओर मिलती है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फार साइटेडनेस के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा बेटा समझिएगा। हाँ, ये डायग्राम तो आपको खुद को ड्रॉ करना है, मगर एक्चुअली होता क्या है, हमें क्या करना है, नजदीक में कोई ऑब्जेक्ट्स है वो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, अगर मैं सोचूं फॉर एग्जांपल कि मैं 1 मीटर से पहले का मैं नहीं देख सकता, 1 मीटर के बाद का देख सकता हूं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? क्या कर सकता हूं मैं, 1 मीटर के पहले का मैं नहीं देख सकता, 1 मीटर के बाद का मैं देख सकता हूं। इसका मतलब कि मेरा नियर पॉइंट क्या हो गया, मैं नजदीक में नजदीक कितना देख सकता हूं, 1 मीटर तक देख सकता हूं। यानी जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए वो कहां पे है, 1 मीटर पे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? यानी जो मेरा नियर पॉइंट है वो खिसक के 1 मीटर तक पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि उससे पहले का तो मैं कुछ देख ही नहीं सकता, यानी नजदीक के ऑब्जेक्ट्स तो मुझे दिखाई नहीं देते। क्या दिखाई देता है, बियॉन्ड 1 मीटर, यानी 1 मीटर के दूर की सारी चीजें मुझे दिखाई देती है, इसलिए उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, दूर की सारी चीजें मैं देख सकता हूं, इसलिए फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। चलिए अभी मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे लेंस का यूज करना है कि वो लेंस क्या करे, तो नजदीक से आने वाली जो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स है उससे आने वाली जो लाइट रेज है उससे एक ऐसी इमेज बनाए जो 1 मीटर के पीछे हो, बियॉन्ड 1 मीटर। ठीक है, कि उसकी जो इमेज मिले मुझे वो बियॉन्ड 1 मीटर मिले, 1 मीटर के बाद मिले, या फिर 1 मीटर नहीं मिले ऐसे सोच लेते हैं, क्योंकि 1 मीटर का तो मैं देख ही लेता हूं। तो हम एक ऐसे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने वाले हैं जो क्या करेगा, जो मुझे नजदीक से आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स में से आने वाली जो रेज है उसको क्या करेगा, उसकी इमेज 1 मीटर में लाके रख देगा, और मेरी ह्यूमन आई क्या करेगी, उस 1 मीटर के जो इमेज है, 1 मीटर पे रखी हुई जो इमेज है उसको एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगी और उसको रीड करेगी, उसकी इमेज रेटिना पे पड़ेगी और वो ऑब्जेक्ट उसको दिखाई देगा। समझे ये पूरी प्रोसेस? यानी उसको नजदीक वाले ऑब्जेक्ट दिख गए, समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे क्या करना है आपको, हाइपरमेट्रोपिया है उसमें आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने वाले हो, जिसको आप फार साइटेडनेस बोलते हो। दूसरा कौन सा है, मायोपिया है, यानी मायोपिक आई आप बोल सकते हो उसको। मायोपिया है उसको बोलते हैं आप नियर साइटेडनेस, और उसके लिए आपको चाहिए कॉन्वेव लेंस। अभी कॉन्वेक्स लेंस लेना है। चलिए यहां पे आपको बोला गया है द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपर मेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। देखो अभी मैंने एग्जाम में वही दिया 1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं नजदीक में नजदीक 1 मीटर तक देख सकता हूं, उससे आगे देख सकता हूं, उससे पहले कुछ नहीं देख सकता। ठीक है, फार साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? चलिए अभी क्या करना है कि मुझे उस डिफेक्ट को सॉल्व कैसे किया जाए। आपको पता है मेरा नियर पॉइंट जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसका नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर पे होता है। चलिए अभी आप थोड़ा सोचिए, आप जरा सोचिए और मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। मुझे ये करना है, मुझे ये नजदीक की सारी, सपोज ये मार्कर है ऑलमोस्ट 30 या 40 सेंटीमीटर पे होगी, इस मार्कर को देखना है। अगर मैं कैसा हूं तो मुझे दिखाई नहीं देता ये चीज, यानी मुझे हाइपरमेट्रोपिया है, मुझे ये चीज नजदीक वाली दिखाई नहीं देती, मुझे ब्लर दिखाई देती, मुझे इसको क्लियर देखना है। मैं 1 मीटर तक देख सकता हूं, 1 मीटर दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकता हूं। तो क्या करूं मैं, तो मैं एक ऐसे लेंस का यूज करूं जो कि आपको पता ही है कि कॉन्वेक्स ही होगा। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करूं जो इससे आने वाले रेज है वो
मुझे ऐसा एज्यूम करवाए कि वो उसकी जो इमेज है वो 1 मीटर पे है और मैं उसको देख सकूं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है मुझे 25 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा और मुझे उसकी इमेज कहां पे मिलनी चाहिए, 1 मीटर पे मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 मीटर से पहले का मैं कुछ नहीं देख सकता, 1 मीटर तक ही देख सकता हूं, 1 मीटर से देखना स्टार्ट करता हूं, तो मुझे उसकी इमेज 1 मीटर पे मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना है बेटा, मुझे करना है u जो है उसको रखना है 25 सेंटीमीटर पे और उसकी जो इमेज है वो मुझे 1 मीटर पे मिलनी चाहिए। समझ में आया? इतना समझ लिया, बस बात खत्म। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, बस इतना समझ लिया, बात हो गई खत्म। अभी अपने हिसाब से इसको चेंज करना है। अभी हम चेंज करने वाले हैं उसकी साइन। ठीक है, इसकी जो साइन है कौन सी प्लस माइनस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और दूसरी चीजें है 1 सेंटीमीटर है और 1 मीटर है, तो उसको आप अपने हिसाब से चेंज करना है हमें। चलिए स्टार्ट करें। देखिए मीटर है तो एक काम करते हैं 0.25 हो जाए, उससे अच्छा है इसको 100 ले लेते हैं, तो हमारा जो लेंस फॉर्मूला है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -25 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा -1 मीटर, इसको आप बोलोगे -100 सेंटीमीटर। चलिए अभी लेंस फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होगा लेंस फॉर्मूला, तो स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला से। लेंस फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/f = 1/v - 1/u 1/v। v कितना है -100 माइनस 1/u कितना है -25, क्या हो जाएगा -1/100 -100 हो जाएगा +1/25। चलिए कैसे सॉल्व करें, एलसीएम आपको यहाँ पे लेना है। एलसीएम हो जाएगा क्या, एलसीएम करके देखो क्या हो रहा है, देखो कितना हो जाएगा 3/100। ये वैल्यू आई 1/f की। ठीक है, 3/100 वैल्यू किसकी आई बेटा, 1/f की वैल्यू आई। f की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो f की वैल्यू हो जाएगी 100/3। समझ रहे हो, f की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/3। ये सारी चीजें आपने सेंटीमीटर में ली है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिखा सेंटीमीटर। अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हो, ये हो जाएगा 33.33 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरी चीज अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इनटू 100 करना पड़ेगा, डिवाइड इसको डिवाइड 100 से करना पड़ेगा, इसको आप लिख सकते हो 1/3 मीटर, 1/3 मीटर। चलिए दोनों आपके पास है 33 सेंटीमीटर और 1/3 मीटर। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पावर ढूंढना है। पावर क्या हो जाएगा, नाउ P = 1/f, 1/f कितना है 1/3 है ना मीटर, ऊपर भेज दो 3 मीटर इक्वल्स, और इसका बोल दो 3 डन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफेक्ट है ना, ये वाली जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है जिसकी फोकल लेंथ 1/3 मीटर या फिर आप बोल सकते हो 33.33 सेंटीमीटर। ये भी नहीं बोलना है तो आप 0.33 मीटर भी बोल सकते हो। 0.3 मीटर की फोकल लेंथ और 3 डायोप्टर वाला मुझे कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, तब जाके मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता हूं। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि y
क्यों हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से ज्यादा कम नहीं देख सकते, उसे पहले नहीं देख सकते, क्योंकि बेटा आपको पता होगा कि अंदर है लेंस, यानी नजदीक के जैसे नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आपको लेंस को ठीक करना पड़ेगा, और उसकी भी एक लिमिट होती है, कितना ठीक करोगे आप, ठीक है, तो उसकी एक लिमिट आ जाती है। तो इस लिमिट के कारण आप प्रॉपर्ली 25 सेंटीमीटर तक उसको देख सकते हो, उसके बाद जो है वो प्रॉपर ठीक नहीं हो पाता, यानी उससे पहले का आप क्लियरली नहीं देख सकते, इसीलिए इसका कारण ये है। दूसरा आपको पूछा गया है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, वो आप जानते हो। प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते, वो भी हमने आपको बताया है कि ऐसा क्यों होता है। फिर सन अपीयर रेडिश, उसके बारे में भी हमने पूरी बहुत सी बात की है, आगे की जो थियरीज है उसमें। हाँ, अभी जो यहाँ पे बात एक क्वेश्चन और है, सही बात है कि अगर डे टाइम है, चलो डे टाइम है, तो आपको ये सारा जो स्काई है आपको ब्लू दिखाई देता है, मगर मैं कुछ ऐसा करूँ रॉकेट के पीछे आप सबको बांध दूँ रॉकेट के पीछे और रॉकेट को स्पेस में भेज दूँ, तो आप देखोगे, यानी आप एस्ट्रोनॉट बन गए, बड़े लोग, तो आप एस्ट्रोनॉट बन चुके हो, तो आप देखोगे तो स्काई में जाते ही पूरा डार्क हो जाता है स्काई। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि ये जो स्कैटरिंग होती है एटमॉस्फेयर के कारण होती है ना। ये जो ब्लू दिखाई देता है, क्यों ब्लू दिखाई देता है स्काई? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्यों होता है एटमॉस्फेयर में? यहाँ पे स्काई एटमॉस्फेयर के कारण ही स्कैटरिंग होता है, और एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगा, आपको डार्क दिखाई देगा। इसीलिए रात में आपको स्काई डार्क दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है, एटमॉस्फेयर में लाइट नहीं है, लाइट नहीं आएगी तो स्कैटरिंग किसको करेंगे, ठीक है। मगर जब आप स्पेस में जाते हो तब लाइट है मगर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो स्कैटर क्या होगा? कुछ नहीं, तो भी डार्क दिखाई देगा आपको। समझ में आया? तो इसीलिए आपको डार्क दिखाई देता है। एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो जब भी जाते होंगे स्पेस में, तब उनको पूरी जो अर्थ है वो दिखाई देती है, सारे जो प्लैनेट्स है वो दिखाई देते हैं, मगर स्काई वो डार्क दिखाई देता है। उसका कारण है वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर न होने के कारण उनके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं है, और साथ साथ उसका स्कैटरिंग भी नहीं होता, इसलिए उसका कोई प्रॉपर कलर नहीं है, वो पूरा डार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपका चैप्टर किया खत्म, और उस चैप्टर नंबर 11 वो हो गया आपका खत्म, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। चलिए बाय, हैव अ गुड डे।